हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 ईवीएस की जो आज की हमारी क्लास रहेगी ये राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है, इससे पिछली क्लास में जो हमने ली थी उसमें आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान करा दिए थे जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे राष्ट्रीय उद्यान में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो हमारे नैनीताल में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। स्थापना 1936 में होती है और इसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फूलों की घाटी भी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका था लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब 2019 से कहाँ पर पड़ता है? हमारा लद्दाख में पड़ता है और सबसे बड़ा है। 3350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने गुजरात का, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बब्बर शेर एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात। यहाँ पर जल पक्षी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने राजस्थान का केवला देव पिछली बार पूछा गया था। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी जो सारस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। नीलगाय, भालू, जंगली सुअर, सांभर आदि भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र में संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में है हमारा महावीर नेशनल पार्क। नेक्स्ट कर्नाटक में है बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम जिसे पराम्बिकुलम भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तीनों कहाँ पर है? हमारे केरल में है। ठीक, नेक्स्ट है तमिलनाडु का हमने पढ़ा था मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पर है? तो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पूर्वी राज्यों की तरफ जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 17 रहेगी। इससे पहले हमारी 16 क्लासेस हो रखी हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी पर आधारित आपके ईवीएस के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं एक बार जरूर देखें। ठीक, देख लेते हैं आज उड़ीसा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है उड़ीसा। तो पूछा जाएगा आपसे कि भीतरगढ़ी का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या काम करना है? यही काम करना है कि सबसे पहले आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये याद करना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है ये याद करना है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दिया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? तो आपका उड़ीसा में है। अब इसका क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं जिस राष्ट्रीय उद्यान की ली गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया है ओलिव रिडले टर्टल जो कछुए की एक प्रजाति होती है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। यदि आपसे स्थान पूछ लेता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर ये पाया जाता है तो गहरमाथा नामक स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट भीतरगढ़ी का राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? हमारा उड़ीसा में है। तो ये दोनों याद रखना, सिमलीपाल, भीतरगढ़ी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोनों उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका आंध्रा में। तो आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क और केला मेरू पक्षी विहार, ये दोनों कहाँ पर हैं आपकी? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना पापीकोंडा नेशनल पार्क, केला मेरू पक्षी विहार, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो इंपॉर्टेंट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इससे क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है और कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैंग्रोव वनस्पति किस डेल्टे में देखने को मिलती है तो सुंदरवन डेल्टा जो कहाँ पर है? हमारा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और यहाँ पर जैव विविधता भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों याद रखना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में सिमलीपाल, भीतरगढ़ी का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो एक बार रिवाइज भी करते चलें अपने माइंड में ताकि आप कभी भूलें ना। ठीक, नेक्स्ट पूछा जाता है नॉर्क्रेक राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और भी अदर मतलब आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर स्थित है हर राज्य में। ठीक है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, यहाँ दिया है नॉर्क्रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपका? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हमारा काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, नाम याद रखना, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश। ठीक,
नेक्स्ट है आपका असम, और ये इम्पोर्टेंट है। असम पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा, और किस राज्य में स्थित है आपका, तो असम में है। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर हैं आपकी, असम राज्य में स्थित हैं। अब आपको एक करंट का क्वेश्चन याद रखना है, वर्तमान में जो देहिंग पटकाई है, यदि आपसे पूछा जाए कि आपका नवीनतम जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, हमारा असम में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका बिहार, और बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, लिट्टी चौका राष्ट्रीय उद्यान और विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कहाँ पर है, हमारे बिहार राज्य में है। अब जो नदी डॉल्फिन है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, आपके विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिक्किम, और सिक्किम का मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में। अब आपको ये भी एक वीडियो के माध्यम से करा देंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पर हैं आपके, उत्तर प्रदेश। पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है, हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से तैयारी अभी से करनी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट हैं, पेनघाटी राष्ट्रीय उद्यान और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों रोहिला और पेनघाटी, ठीक है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। अब हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था कुल्लू और मनाली कहाँ पर स्थित है, कुल्लू घाटी और मनाली, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है हिमाचल प्रदेश में। हमने मनाली के घर पढ़े हुए थे, मनाली में कैसे घर किसके बने होते हैं, तो पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर मनाली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब रिलेट करते हुए पढ़ेंगे पिछली क्लासों को, तो आपको जो है बेहतर लगेगा और अच्छी तैयारी आपकी मजबूत होगी। ठीक, नेक्स्ट है हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पर हैं, हरियाणा में है। ठीक है, में से भी हरि मतलब महाकाल, कालेश्वर, ठीक है, और सुल्तान है, संसार के सुल्तान हरि हैं, भगवान है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। और यहाँ पर अनेकों जल पक्षी पाए जाते हैं, बहुत सारे जल पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, हमारा गुजरात में, और यहाँ भी जल पक्षी देखने को मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नाम याद रखना। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उसके नाम याद रखना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश मंडला बालाघाट में स्थित है। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये मतलब यहाँ पर हालो और बंजर घाटी स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हालो और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो वो है हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा भी जैसे ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म फॉसिल जिसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों याद रखना, ये दोनों कहाँ पर हैं, आपकी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी खाई जाती है, किसकी, लाल चींटी की चटनी, लाल चींटी की चटनी। जिसने भी भोजन वाला टॉपिक नहीं देखा है कि कहाँ पर कौन सी डिश फेमस है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। और पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे, जैसे पूछा गया था लिंग हु फैन, सांप से बनी हुई डिश होती है, यह कहाँ पर खाई जाती है, हांगकांग में। ठीक है, एक होता है आपका क्वेश्चन, जैसे कह देंगे कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली किस राज्य में खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी हुई जो मछली होती है, समुद्री मछली, वो किस राज्य में खाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार भोजन वाला टॉपिक जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका झारखंड, और झारखंड में आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, दालमा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा एक और है आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान आपके झारखंड में, तो इनके नाम याद रखना, पूछा जा सकता है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना हजारीबाग, पलामू, दालमा और बेतला, ये चारों के चार कहाँ पर है, हमारे झारखंड में स्थित हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर, और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र वह कौन सी सेंचुरी है जिसमें कश्मीरी महामृग देखने को मिलता है, तो वो है हमारी दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो याद रखना दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कश्मीरी महामृग, कश्मीरी स्टैग जिसे कहते हैं, ये पाया जाता है। इसके अलावा तेंदुआ, काला लाल हिरण यही है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, ये हमने पढ़ लिया था, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करीबन आपके कितने 60 राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो इम्पोर्टेंट है, और आपके जो क्वेश्चन यदि बनेंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको यदि लगता है कि ये साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए तो आप एक बार किसी भी ब्राउज़र में सर्च जरूर करें, और अपने नोट्स में जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मतलब जगह है, स्थान है, किस लिए फेमस है, वहाँ पर जरूर नोट करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्योंकि जो एग्जाम से ऑनलाइन मोड में होने लगा है तो कई शिफ्ट में क्या बनते हैं, आपके पेपर बनते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपकी तैयारी अभी से जब मजबूत होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।